तो जनाब वेलकम बैक इन डूम कोडिंग। आज हम लोग एक बहुत ही सीरियस टॉपिक पे बात करने वाले हैं जनाब। जैसा कि अगर मान लीजिए किसी की उम्र 30, 35 या 40 की हो जाती है, या फिर मैं बताऊं कि उससे ज़्यादा 45 या उसके ऊपर भी हो सकती है। अगर वो इंसान किसी फील्ड में ऑलरेडी कहीं पे काम कर रहा है या फिर उसने कॉमर्स या आर्ट साइड से कोई डिग्री ले रखी है, अब उसका मन उस काम में नहीं लग रहा है और उसने वहाँ पर थोड़ा सा सर्च किया टेक इंडस्ट्री के बारे में और उसको कोडिंग, वेबसाइट बनाना, ऐप बनाना, ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छी लग रही हैं और अब उसके अंदर जुनून है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो वो किस तरीके कर सकता है। तो ये वीडियो का मकसद ही है कि जिन लोगों की उम्र ज़्यादा हो गई है वो लोग कैसे कोडिंग लाइन में आकर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, ऐप डेवलपर या वेबसाइट डेवलपर बन सकते हैं। तो अब कोई भी चीज़ होती है तो उसके लिए आपको एक गाइडेंस की ज़रूरत होती है। कुछ चीज़ें हो सकता है आपको मालूम हो, कुछ ना मालूम हो, पर अगर आपको प्रॉपर एक रोड मैप मिल जाएगा कि इस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें करनी है तो बहुत ही ज़्यादा वो चीज़ें आसान होने वाली हैं। तो इस वीडियो में मैंने पूरा एक रोड मैप तैयार करके रखा है। आपको थोड़ा सा मन से, चाहत से इस वीडियो को देखना पड़ेगा कि इस वीडियो में मैंने बताने की क्या कोशिश की है। अगर इस वीडियो को सही में आपने लास्ट तक देख लिया और बताई वही बातों को फॉलो कर लिया तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप पक्का सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हो, चाहे आपकी उम्र कितनी भी हो। ठीक है, अब सबसे पहले बात कर लेते हैं जनाब कि यहाँ पे कभी भी हम लोग को हार नहीं मानना है। उम्र कितनी भी हो सकती है, उम्र और तरक्की का कोई भी लेना देना नहीं है। एक इंसान तरक्की 16 साल की उम्र में भी कर सकता है और एक इंसान 30-40 साल की उम्र में भी तरक्की कर सकता है। जिस दिन आपके अंदर मन में जुनून आ गया जनाब, उसी दिन से आपकी एक जीवन की नई शुरुआत हो जाती है। और हार तो कभी मानना ही नहीं है। अपने मन में कभी भी ये मत सोचना मेरी उम्र इतनी है मैं ये चीज़ नहीं कर सकता हूँ। आप हर वो चीज़ कर सकते हो जो एक 16-17 साल या 21 साल का लड़का कर सकता है। जनाब ये बात मेरी समझिए कि उसको कम एक्सपीरियंस है और आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस है लाइफ का। आप ज़्यादा जल्दी उन चीज़ों को सीख सकते हो जबकि वो नहीं सीख सकता है। हो सकता है वो कहीं भटक जाए डिस्ट्रैक्शन में, पर आप नहीं भटकोगे क्योंकि आप मैच्योर हो चुके हो। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। अब मैं प्रॉपर रोड मैप स्टार्ट करता हूँ। अब अगर आपको किसी भी चीज़ को सीखना है, मान लीजिए आप कोडिंग लैंग्वेज सीखना चाहते हो वेबसाइट बनाने के लिए, तो आपको ज़रूरत होगी सोर्सेस की। अब इंटरनेट पे आप सोर्सेस को तलाशोगे तो हज़ारों करोड़ों सोर्सेज मिल जाएंगे जहाँ से आप सीख सकते हो। पर जनाब मैंने कुछ चुनिंदा सोर्सेज बिल्कुल छांट के एक वीडियो बनाई है। इस वीडियो का थंबनेल आपको दिख रहा होगा, इसको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। अगर आपको सोर्सेज की चिंता है कि मैं कहाँ से सीखूँ, मुझको प्रॉपर हिंदी लैंग्वेज में अच्छा कंटेंट कहाँ पर मिलेगा बिल्कुल कोर्स वाइज, तो आपको इस वीडियो को देख लेनी है। पहला पॉइंट यहीं पे क्लियर हो जाता है कि आपको सोर्सेज पता चल जाएंगे कि आपको अपने मन मुताबिक कहाँ पे चीज़ मिलने वाली है। और उस वीडियो को अगर फॉलो कर लेते हो तो A to Z आपको कोडिंग सीख जाओगे। मैं गारंटी लेता हूँ उस बात की, कहीं पे भी लिखा लो कि इस वीडियो में मैंने वो सोर्सेज बताए जहाँ से आप पूरी कोडिंग सीख सकते हो। आपको पाइथन सीखनी है, उस वीडियो के अंदर मैंने कोर्स बताया है। आपको जावा सीखनी है, HTML सीखनी है, कुछ भी हो, आपको जिस भी लाइन में जाना है इस वीडियो को देख लो। यहाँ पर मैंने 5 ऐसे सोर्सेज बताए हैं जहाँ से आप बढ़िया कोडिंग सीख सकते हो। अब पहला पॉइंट क्लियर, यहाँ तो चिंता खत्म हो गई कि अब मैं सीख सकता हूँ। अब मान लीजिए किसी चीज़ को आपने सीख लिया, आ गई। अब सीखना किस तरीके है। हम लोगों को मान लीजिए कोई भी लैंग्वेज, मान लीजिए HTML है, CSS है, जावास्क्रिप्ट है, जिससे वेबसाइट बनाई जाती है, तो कितना लर्न करना है, हाउ मच लर्न। अब आप जिस स्टेज पे हो जनाब, आपके पास देखिए अगर आप समय नष्ट करोगे किसी चीज़ को बहुत ही गहराई से सीखने में तो ये बहुत ही बेवकूफ़ियत का काम है। आपको कमाने हैं पैसे, आपको उस समय पैसे की ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं एक तरीका बताता हूँ चीज़ों को सीखने का। अब मान लीजिए आप वेबसाइट डेवलपमेंट सीख रहे हो, मैं एग्जांपल लेता हूँ, तो आप सोच लो मैं बिल्कुल इन डेप्थ HTML सीख लूँ, इन डेप्थ CSS सीख लूँ या फिर इन डेप्थ जावास्क्रिप्ट सीख लूँ, तो वो कोई भी काम नहीं है। चीज़ें देखिए पढ़ने बैठोगे तो बहुत सारी होती हैं, पर जो मार्केट में काम आती हैं, जो किसी चीज़ को बनाने में काम आती है, वो बहुत ही कम होती हैं। अब जैसे कि बात करें वेबसाइट डेवलपमेंट में, तो HTML के कुछ ही टॉपिक्स हैं जो कि यहाँ पे हम लोग को वेबसाइट बनाने में रेगुलर यूज़ में आते हैं, और कुछ टॉपिक्स तो ऐसे हैं जो कभी जल्दी यूज़ हम लोग करते नहीं हैं। तो HTML के अंदर मान लीजिए आपका एंकर टैग हो गया, आपका यहाँ पे किसी भी प्रकार का हेडर हो गया, हेडिंग्स हो गया और BR टैग हो गया, ये सब मतलब मेजरली जो ऐसे टैग्स हैं जो ज़्यादा यूज़ होते हैं। अब कोई इंसान HTML सीखने बैठे वो पूरी सीख डाले, बेवकूफ़ियत है। तो आपको जो भी सीखना है उसका मेन निकाल लीजिए इंटरनेट पर से कि क्या चीज़ें यूज़ होती हैं किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने में, किसी भी चीज़ को बनाने में। तो आपको बस उतना सीखना है, मतलब हर जगह से थोड़ा सा ले लेना ज्ञान कि ये चीज़ ऐसे काम करती है, वो चीज़ें वैसे काम करती है। प्रॉपर इन डेप्थ में आपको नहीं घुसना है। तो आप समझ गए होंगे मेरी बात को कि जो भी सीख रहे हो उसकी बेसिक नॉलेज लो और उसको प्रैक्टिस में लाओ। प्रैक्टिस में लाओगे तो ऑटोमेटिक वो चीज़ें आपको आने लगेंगी। बाकी ये नहीं कि एक ही दिन में या एक ही महीने में मैं पूरा घुस के उसको
को जब तक पा नहीं लूँगा तब तक मैं काम स्टार्ट नहीं करूँगा। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो 2 पॉइंट हो गए। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया सोर्सेज, सेकंड पॉइंट कि कितना लर्न करना है, थर्ड पॉइंट हमारा जनाब यहाँ पे है मेक प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्ट आपको बनाने होंगे। मान लीजिए आपने HTML CSS जावास्क्रिप्ट सीखी तो आपको वेबसाइट बनानी होगी। अब जब तक प्रोजेक्ट नहीं बनाओगे तब तक आपका यहाँ पे रिज्यूमे थोड़ा मजबूत नहीं होगा। देखिए प्रोजेक्ट बनाने पे आपको 2-3 फायदे हैं। सबसे पहला कि आपको उस चीज़ की नॉलेज होती है कि किस तरीके चीज़ काम करती है। दूसरा आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाती है, आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो कि मैं ये चीज़ बना लेता हूँ। तीसरा उसको आप रिज्यूमे में ऐड करोगे तो आपका काफ़ी ज़्यादा रिज्यूमे तगड़ा बनने वाला है। तो आपको प्रोजेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बनाने हैं। अब मान लीजिए वेबसाइट डेवलपमेंट सीख रहे हो तो आप फ्लिपकार्ट का क्लोन बना लो, आप मेसो का क्लोन बना लो, किसी भी ऐसी वेबसाइट का क्लोन बनाओ जो थोड़ा डिफिकल्ट हो और उसको प्रैक्टिस में लाओ। जब आप यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट बना लोगे, मान लीजिए आपने 10 प्रोजेक्ट वेब डेवलपमेंट के ऊपर बनाए तो ऑटोमेटिक आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो जाएगा कि मैं बना लेता हूँ चीज़ों को, अब मैं बिल्कुल प्रॉपर तैयार हूँ। तो 3 चीज़ें तो यहाँ पे हो चुकी हैं। चौथा पॉइंट अगर ध्यान दें तो मेक रिज्यूमे। आपको एक अच्छा सा CV या रिज्यूमे तैयार करना है जहाँ पे जनाब आपको अपने सारे प्रोजेक्ट्स को मेंशन करने हैं कि मैंने ये प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं इस फील्ड के अंदर और मैंने काफ़ी ज़्यादा तगड़ी प्रैक्टिस कर रखी है। उसके अंदर आपको अपनी जितनी भी स्किल्स उनको हाईलाइट करना है और जो जो आपने सीखा वो सब मेंशन करना है। तगड़ा रिज्यूमे कैसे बनाते हैं उसको अगर सीखना है तो कमेंट करो, मैं एक बहुत ही प्रॉपर वीडियो लेके आऊँगा जहाँ बिल्कुल यूनिक रिज्यूमे बनाऊँगा कि कहीं पर भी ठोकोगे तो आपको नौकरी मिलनी है तो मिलनी है। ठीक है, तो काफ़ी एक्सपीरियंस के साथ उसको मैं बनाना आपको सिखाऊंगा। और अब यहाँ पे देखिए 4 पॉइंट हो चुके हैं। 5वां पॉइंट यहाँ पे बात कर लेते हैं जनाब, जो है आपका प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस आपको किस तरीके करनी है? प्रैक्टिस आपको करनी है डे बाय डे। आपको थोड़ी थोड़ी, मान लीजिए टाइम डिसाइड कर लीजिए कि आपके पास फ्री टाइम कितना होता है, 1 घंटा 1.5 घंटा। अगर आप ज़्यादा निकाल पा रहे हो तो 2 से ढाई घंटा निकाल लो। वो 2-2.5 घंटे आपको प्रैक्टिस करनी है। अब मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि एक दिन में 5-5 घंटे 10-10 घंटे सीखो तभी आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रो लेवल के बन पाओगे, ऐसा नहीं होता है। आप 1 घंटे सीखो, 1.5 घंटे सीखो, पर प्रॉपर रोज़ डे बाय डे सीखो। आपको नागा नहीं करना है, कंसिस्टेंट रहना है। जब आप रेगुलर किसी चीज़ को करते हो तो वो आपकी हैबिट बन जाती है। और कोडिंग एक ऐसी हैबिट है जिसको अगर आप एक बार अपने ले आते हो अंदर में तो आपको हमेशा कॉन्फिडेंट रहोगे और कहीं भी कोई भी चीज़ बनाने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कोडिंग का सीखने का सबसे बढ़िया जरिया ये है कि उसकी प्रैक्टिस करो, उसको लर्न कम करो, जो लर्न किया उसको प्रैक्टिस ज़्यादा करो, तब आप अच्छे से सीख पाओगे। तो ये देखिए 5 पॉइंट बहुत ही बिल्कुल इंपॉर्टेंट थे जहाँ पे आप बिल्कुल कंफ्यूज हो सकते थे। तो इनको 5 को आपको नोट्स बना लेना है, एक डायरी में लिख लो और प्रॉपर इन पे वर्क आज से ही अभी से शुरू कर दो। अगर आप हार मान लोगे जनाब तो कुछ नहीं होने वाला है। 6ठे पॉइंट की तरफ चलते हैं जनाब। 6ठा पॉइंट है यहाँ पे हमारा पैसे, मनी। अब मान लीजिए आपने किसी चीज़ को सीखा है, अब आप किसी नई फील्ड में आ रहे हो तो आपको पैसे भी तो चाहिए यार। अब पैसे कैसे कमाया जा सकता है इस फील्ड से? तो बेसिकली 3 ऑप्शन होते हैं। वैसे तो ऑप्शन और भी देखे जा सकते हैं पर बेसिक जो इंडस्ट्री में 3 ऑप्शन काम करते हैं। सबसे पहला फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग जनाब एक ऐसा यहाँ पे काम है जहाँ पे आप घर बैठकर किसी के लिए काम कर सकते हो और उस काम के बदले वो आपको पैसे दे सकता है। फ्रीलांसिंग के लिए फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसर जैसी वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पर आपको काम करना होता है, उसके बदले वो आपको प्रोजेक्ट के पैसे देते हैं। अब आपको टाइम पे अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करके देना होगा, बाकी कोई टेंशन की बात नहीं है। अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट है कि आप अपनी खुद की एक वेबसाइट या ऐप बना लो जहाँ पर आप एड्स लगाकर या प्रीमियम सब्सक्रिप्शन वाला मॉडल लगाकर पैसे कमा सकते हो। अब ये थोड़ा रिस्की हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि हो सकता है शुरुआत के दिनों में कोई आपकी वेबसाइट पर जाए ना या कोई आपका ऐप डाउनलोड ना करे। तो इसको मैं बताऊँ तो आप बाद में इस्तेमाल कीजिएगा, अभी फ्रीलांसिंग करो। सेकंड आपका टॉपिक है कि वेबसाइट और ऐप बना सकते हो, तो उसको थोड़ा देर के लिए पेंडिंग पे डाल दो। थर्ड है आपका जॉब। अब जॉब के लिए अगर मैं कुछ बताना चाहूँ तो देखिए जॉब आपको डायरेक्ट ऐसे नहीं मिलेगी। जॉब के लिए आपको करना पड़ेगा इंटर्नशिप। अब इंटर्नशिप किस तरीके की जाती है उसको भी मैं बता देता हूँ। अब इंटर्नशिप के लिए आपने अपना रिज्यूमे बहुत क्वालिटी रिज्यूमे बहुत तगड़ा बनाया है, प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा हाई लेवल के बनाए हुए हैं, तो आप उस रिज्यूमे को बिल्कुल तैयार रखिए। और इंटर्नशिप कैसे करनी है उसको मैं अभी आपको बताना चाहता हूँ। तो चलिए मोबाइल स्क्रीन पर चलते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पे। दोस्तों यहाँ पे चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको इंटर्नशिप कैसे फाइंड करनी है। उससे पहले आपको एक बेसिक सी नॉलेज दूंगा कि इंटर्नशिप 2 तरीके की होती है बेसिक। पहला होता है पेड इंटर्नशिप, दूसरा होता है नॉन पेड इंटर्नशिप। अब जो
पहला पेड इंटर्नशिप है उसके अंदर कंपनी आपको कुछ एक अमाउंट देती है जितने दिन आप उसके अंदर काम करते हो, चाहे वो 1 महीने हो, 2 महीने हो या 3 महीने हो। अब वो अमाउंट निर्भर करती है कि वो कंपनी कितनी बड़ी है और वो अमाउंट आपको कम भी दे सकती है, फिर ज़्यादा भी दे सकती है। पर जो सेकंड वाली है नॉन पेड इंटर्नशिप, यहाँ पे आपको कोई भी पैसे नहीं मिलते हैं। यहाँ पे आपको बेसिकली थोड़ा सा वहाँ पे काम समझ में आता है कि काम किया करा किस तरीके जाता है, प्रोजेक्ट किस तरीके हैंडल किए जाते हैं, और आपको कुल मिला के वहाँ पे थोड़ा एक्सपीरियंस गेन होता है कि हाँ कोई भी चीज़ कैसे काम करती है इंडस्ट्री के अंदर। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि आपको कैसे इंटर्नशिप फाइंड करनी है। सबसे पहले गूगल पे जाना है। अब आपको कोडिंग रिलेटेड इंटर्नशिप चाहिए तो यहाँ पे इतना लिखो कोडिंग रिलेटेड इंटर्नशिप, ठीक है। इतना लिखने के बाद में यहाँ पे जनाब थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो आपकी ये नीचे सारी इंटर्नशिप आने लगी हैं। ये कुछ बेसिकली जो मेन कंपनीज हैं उनकी इंटर्नशिप है, आप इनको चेकआउट कर सकते हो। और यहाँ पे 73 और भी हैं, मतलब यहाँ पे अगर यहाँ नीचे देखोगे तो 73 अन्य भी हैं, मतलब तो इसको आप क्लिक करो और आप अपने हिसाब से चेकआउट कर सकते हो। अभी मैंने आपको सिर्फ एक तरीका बताया है, मेरी एक वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है, वो प्रॉपर इंटर्नशिप के ऊपर होगी, उसको चेकआउट कीजिएगा, कुछ ही दिन में आएगी। वहाँ पे मैं बहुत सारे तरीके बताऊँगा तो आप देख सकते हो। अब यहाँ पे आपको जगह, पोस्ट करने की तारीख और प्रकार सब चीज़ें यहाँ पे दिख जाएंगी और आप उसको अपने हिसाब से भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो कि किस जगह से आपको चाहिए। आपको बेंगलुरु कर्नाटक से चाहिए, पुणे महाराष्ट्र, और अपने यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। अभी फिलहाल अगर मैं किसी भी चीज़ को देखूँ तो यहाँ पे देखिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए इंटर्नशिप दी हुई है। अमेजॉन इज़ हायरिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियरिंग, तो ये अमेजॉन की तरफ से शायद दी हुई है। अब ये आपको चेक करना होगा ये ट्रस्टेड है या फिर नहीं है, ठीक है। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए दी गई है, वेब डेवलपर के लिए डेवलपमेंट के लिए दी गई है। तो मान लीजिए वेब डेवलपमेंट के लिए मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ करें आवेदन करें, और ये आवेदन करें पे क्लिक करके आप उसको कर सकते हो। उससे पहले आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट समझनी होगी। फर्स्टली वर्किंग विद PHP, आपको PHP आनी चाहिए एंड माई लैंग्वेज आनी चाहिए टू डिज़ाइन, डेवलप एंड डिबग वेब एप्लीकेशन। आपको डिज़ाइन भी करना होगा, डेवलप भी करना होगा और डिबग मतलब उसको सुधार भी करने होंगे, ठीक है। तो आपको बेसिकली PHP, जावा और जावा स्क्रिप्ट और MySQL ये सब आनी चाहिए, और HTML CSS तो बिल्कुल ज़रूरी है। लोकेशन भी यहाँ इन्होंने दी हुई है, आप ये चीज़ चेकआउट कर सकते हो और बाकी इनके बारे में परिणाम देख सकते हो, और इनकी नौकरियाँ जो और भी हैं उनके बारे में भी देख सकते हो, ठीक है, जो इन्होंने दी होंगी। और यहाँ पे नीचे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे और भी चीज़ें दी, कंटेंट राइटिंग के लिए है, SEO एनालिटिक्स गूगल के लिए है, टेक्निकल कंटेंट और बाकी चीज़ों के लिए भी दी हुई है, ठीक है। बैक आते हैं और यहाँ पे मान लीजिए मैं किसी और पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे अमेजॉन वाली पे क्लिक करते हैं तो अमेजॉन इज हायरिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर इंटर्नशिप। अब ये अमेजॉन की रियल है या नहीं है ये आपको ट्रस्टेड यहाँ पे क्लिक करके चेक करना होगा, उस हिसाब से होगा। तो अमेजॉन इज हायरिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियरिंग इंटर्नशिप और 5 जनवरी 2022 से स्टार्टेड है, अप्लाई नाउ एट, और आपको URL भी दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे इनको रिव्यू के लिए भी है, amazon.com का भी ऑप्शन दिया है, और भी आप इनकी चीज़ें देख सकते हो। ये कभी कभी रिक्वायरमेंट भी रखते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, तो वो भी किसी किसी में होता है, आप चेकआउट कर सकते हो। तो बेसिकली आपको मैंने एक तरीका बताया कि किस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो। बाकी 1-2 वेबसाइट है जैसे कि इंटर्नशाला ऐसे करके वेबसाइट है, वहाँ पे भी आप चेकआउट कर सकते हो। तो अब फ्रीलांसर करना है तो फ्रीलांसिंग के लिए आपको फाइवर, अपवर्क और freelancing.com मैंने बताए हैं, तो वहाँ पर आप जा सकते हो। तो चलिए अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको बिल्कुल क्लियर है कि इंटर्नशिप कैसे करनी है बाय गूगल द्वारा, ठीक है। और उसके ऊपर प्रॉपर वीडियो पे मैंने बताया हूँ कि लाऊंगा, अच्छे से लाऊंगा, उसमें बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बता दूंगा कि कहाँ कहाँ से और इंटर्नशिप कर सकते हो। तो इतना मैटर क्लियर हो गया। इंटर्नशिप जब क्लियर हो जाएगी तो ऑटोमेटिक वहाँ पर आपको जॉब मिलने लगेंगी। आप अपना इंटर्नशिप भी डाल सकते हो रिज्यूमे में कि मैंने इस कंपनी के अंदर इंटर्नशिप की। अगर आपने वहाँ पर अच्छा काम किया तो आपको इंटर्नशिप के बदले अच्छे से पैसे भी मिल सकते हैं, हो सकता है ना भी मिले, क्योंकि कुछ मैंने जैसे कि अभी बताया कि कुछ पेड होती हैं, कुछ नॉन पेड होती हैं, ठीक है। और आपको जॉब भी मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इंटर्नशिप के दौरान आपको डायरेक्ट प्लेसमेंट दे दी जाती है। तो ये टेंशन नहीं लेना कि मुझे काम नहीं मिलेगा। अगर आपकी स्किल हाई लेवल की है, आपने अपने स्किल के अंदर काम कर लिया जनाब, तो पैसे तो आप कमा ही लोगे। आप यूट्यूब पे आ जाओ, यूट्यूब पे प्रोजेक्ट्स बनाना सिखा दो बड़े बड़े, ठीक है। चाहे आप इंग्लिश में सिखा दो, इंग्लिश में भी डिमांड है, हिंदी में सिखा दो, हिंदी में भी डिमांड है, आप किसी अदर लैंग्वेज में भी सिखा सकते हो, तो काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। या फिर आप प्रोजेक्ट्स बनाइए और उसको सेल कीजिए, इस तरीके से आप पैसे कमा सकते हो। तो ये कुछ गिने चुने पॉइंट्स हैं, मैंने आपको 6-7 पॉइंट्स यहाँ पे बताए हैं। अब एक बेसिक सा पॉइंट और मैं आपको बताना चाहता हूँ जनाब कि देखिए, अगर आप हो सके तो एक डिप्लोमा या एक डिग्री ले लीजिए। मैं अगर एडवाइस दूँ तो आप BCA या BTech बैकएंड में डाल दीजिए। कुछ समय जब आप पैसे कमाने लगो इस फील्ड में आकर और आपके पास नॉलेज भी हो जाएगी, स्किल भी आ जाएगी, तो आपको BTech और BCA करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपके पास पैसे हैं, पार्ट टाइम में जॉब है और आप आराम से काफ़ी पैसे जब कमाने लगे ना तो डाल देना, आराम से आप उन चीज़ों को कर सकते हो, ठीक है।
तो हो सके तो कर लीजिए, नहीं तो आप डिप्लोमा भी कर सकते हो DCA और डिप्लोमा इस कंप्यूटर एप्लीकेशन, और उससे भी फ़ायदा होगा। ये चीज़ क्यों मैं बता रहा हूँ कि अगर आपके पास डिग्री या डिप्लोमा है उसको आप ऐड कर देते हो तो एक सर्टिफिकेशन का मार्क लग जाता है। आप लाख चाहे जितना अच्छे कोडर हो, चाहे जितनी अच्छी स्किल्स हो, पर जब तक सर्टिफिकेट का मार्क नहीं लगता है शायद कहीं ना कहीं लोगों के मन में संशय आता है। तो ये कंप्लीट A to Z रोड मैप था, जहाँ से आप बिगिनर्स लेवल बिल्कुल स्टार्ट करोगे, एडवांस लेवल तक जाओगे, चाहे आपकी एज कितनी भी हो। एज मायने नहीं रखती किसी भी चीज़ को सीखने में जुनून और उस चीज़ के प्रति चाहत आपकी मायने रखती है। तो ये रोड मैप कैसा लगा आप लाइक करके बता सकते हो, और चैनल को कर लो सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस। इस चैनल पर कोडिंग रिलेटेड वीडियोस और स्किल रिलेटेड वीडियोस आती रहती हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड। जय हिंद, जय भारत।